हेलो दोस्तों, मैं जय कामत एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का टीचिंग एस्पिरेंट्स के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का वीडियो रीट वाले साथियों के लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि देखिए आज के वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि अभी आपने जो भी अपना सिलेबस पढ़ा होगा और उसके अकॉर्डिंग आप जो भी मॉक टेस्टों में स्कोर कर रहे होंगे, भाई उस स्कोर को बढ़ाने के लिए आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। अब देखिए महत्वपूर्ण क्यों होगा उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। साथ ही में अपन बात करेंगे कि भाई आपको अभी मेरे साथ मिलकर फ्री मॉक टेस्ट कैसे लगाने और आपको कहीं से भी कोई भी मॉक टेस्ट परचेज करने की जरूरत भी नहीं है। साथ ही में आपके मॉक टेस्टों का एनालिसिस किस तरीके से करना है और उन मॉक टेस्टों में आपको स्कोर किस तरीके से इंप्रूव करना है। मतलब कि मॉक टेस्टों को लेकर आपके जो भी सवाल होंगे उन सभी सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। साथ ही में आपका स्कोर भी इंप्रूव होगा और आपका ये रीट का एग्जाम भी क्वालिफाई होगा। चलिए फिर अभी एक एक करके बात कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो जो भी अपने साथ में ऐसे साथी हैं जो अभी भाई मॉक टेस्ट वगैरह नहीं लगा रहे होंगे, तो उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि देखिए आप लोगों ने थ्योरी में जितना भी पढ़ा होगा या फिर अब जितना भी आप आगे पढ़ोगे, भाई जितना आपके लिए वो थ्योरी पढ़ना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट आपके लिए मॉक टेस्ट लगाना भी है। क्योंकि देखिए मॉक टेस्ट लगाने से अगर मैं रीट एग्जाम की बात करता हूं तो रीट एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट तो यह है कि आप टाइम मैनेजमेंट करना सीखते हो। क्योंकि देखिए अगर आप लोग यहाँ पे मॉक टेस्ट नहीं लगाते हो और आप केवल पढ़ते जाते हो और आप एग्जाम हॉल में जाके वहां पे आप टाइम मैनेजमेंट अच्छे से नहीं कर पा रहे हो और आपके क्वेश्चन छूट जाएं, तो भाई वो आपका पढ़ा हुआ भी वहां पे कोई काम नहीं आएगा। इसलिए भाई मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और देखिए मॉक टेस्टों में इसके अलावा एक फायदा हो रहा है आपका कि भाई अगर आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपरों का मॉक लगाते हो तो भाई वहां से आपके क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं। तो भाई ये आपके कुछ फायदे हैं मॉक टेस्ट लगाने के। अब देखिए अपन बात करेंगे कि आपका स्कोर किस तरीके से आगे बढ़ेगा, आपको किस तरीके से मॉक टेस्ट लगाने और साथ में मेरे साथ मिलकर किस तरीके से मॉक टेस्ट लगाओगे। देखिए मैंने यहाँ पे पूरी फुल रणनीति बनाई है अपनी, और अगर आप लोग उस रणनीति में मेरे साथ जुड़ते हो, आप उस स्टडी प्लान में मेरे साथ जुड़ते हो, तो भाई आपके मॉक टेस्ट का स्कोर भी इंप्रूव होगा और आप खुद ये रियलाइज करोगे कुछ दिनों में जाके कि आपका एग्जाम होगा तब कि हाँ हमें उन मॉक टेस्टों से बहुत हेल्प मिली थी। चलिए फिर अभी एक एक करके अपन चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए आगे की जो रणनीति है सबसे पहले उसके ऊपर बात करता हूं, फिर मैं बात करता हूं कि आपको मॉक टेस्टों में स्कोर कैसे बढ़ाना है। तो देखिए आगे की रणनीति में अपने को मॉक टेस्ट इस तरीके से लगाने, अभी आपके पास में आप लगभग मान सकते हो कि आपके पास में लगभग 25 दिन का टाइम बचा हुआ है जिसमें आप भी पढ़ सकते हो। और इन 25 दिन में अपन जो लास्ट के 5 दिन है उनमें भाई मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे, उनको अपन अलग से हटा देंगे। अब उनको अलग से क्यों हटा रहा हूं, क्योंकि देखिए इसके पीछे दो रीजन है। एक तो यह है कि भाई लास्ट के 5 दिन में आप जितना ज्यादा रिवीजन कर सको आपको रिवीजन करना होता है वहां पे, और दूसरा ये भी है कि अगर आप लोग लास्ट के 5 दिन में मॉक टेस्ट लगा रहे हो और वहां पे अगर आपका स्कोर कम होता है तो भाई वहां से आपका कॉन्फिडेंस भी डाउन होगा और आपको लगेगा कि यार मेरा एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा। और अगर आप लोग लो कॉन्फिडेंस के साथ में एग्जाम हॉल में जाओगे तो वहां पे भी कहीं ना कहीं वो चीजें आपके एग्जाम के दौरान आपकी दिक्कत करने वाली है, आपके माइंडसेट को चेंज कर देंगी वो। इसलिए भाई मेरा ये मानना है कि आपको लास्ट के 5 दिन में एक भी मॉक नहीं लगाना चाहिए, उससे पहले पहले आपको मॉक लगाने चाहिए। अब देखिए उससे पहले अपने को किस तरीके से मॉक लगाना है, मैं मान के चल रहा हूं कि अपन 20 तारीख तक ही मॉक लगाएंगे, 20 से 21 मान सकते हो आप, 20-21 तारीख तक अपन मॉक लगाने वाले हैं। अब इनके जो अपने 20 दिन बच रहे हैं अभी आगे आने वाले, इन 20 दिनों में अपने को भाई लगभग देखिए अगर आप लोग ज्यादा लगाने चाहो तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन जो मैं आपको अपने साथ जोड़ के आपको मॉक लगवा रहा हूं भाई वो होंगे आपके 10 मॉक टेस्ट। अब देखिए 10 मॉक टेस्ट होंगे जो अपन करेंगे एक दिन छोड़ के एक दिन, मतलब कि एक मॉक टेस्ट अपना कल होगा तो फिर एक होगा अपना उससे अगले दिन। मतलब कि अगर आपका एक मॉक टेस्ट अगर कल 2 तारीख को हो रहा है तो फिर आपका नेक्स्ट मॉक टेस्ट होगा यहाँ पे 4 तारीख को। इस तरीके से अपन करेंगे यहाँ पे अपने मॉक टेस्टों को। तो भाई आप लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो अपने टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाना, वहां पे अपने कंप्लीट अपना जो भी अपनी आगे की रणनीति है वहां पे अपनी पूरी होने वाली है। अब देखिए अपन ने ये तो डिसाइड कर लिया कि अपने को आने वाले 20 दिनों में 10 मॉक टेस्ट लगाने हैं और एक दिन छोड़ के एक दिन मॉक लगाना है। तो भाई अब देखिए किस तरीके से लगाएंगे। भाई इन 10 मॉक टेस्टों में 5 मॉक टेस्ट ऐसे होंगे जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होंगे और 5 मॉक टेस्ट ऐसे होंगे जो अपने को अभी नए मॉक टेस्ट लगाने, जिसमें अपन की कोचिंगों के भी मॉक टेस्ट उठा सकते हैं या फिर अपन खुद से भी बना सकते हैं। तो लेकिन मैंने ऑलरेडी अपना जो भी मॉक टेस्ट है वो पूरे मैंने सेव कर रखे हैं, तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा। अब देखिए जो स्टार्टिंग के 5 मॉक टेस्ट होंगे वो होंगे अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, क्योंकि देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से भाई बहुत बार ये भी देखा गया है कि कम से कम आपका 50% सिलेबस 50% पेपर भी प्रीवियस ईयर के पेपरों के आधार पर ही आ जाता है। ये भाई बहुत बार देखा गया है। ये आप एसएससी में जाओगे तो भाई वहां पे तो हद से ज्यादा आते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, और अपने रीट जैसे एग्जाम में भी काफी बार क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। तो इसलिए अपने को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जरूर यहाँ पे लगाने हैं, और उनके लिए अपने को देखिए इसके पीछे एक रीजन हो रहा है भाई। चलो मैं मान के चलता हूँ कि अगर आपका क्वेश्चन भी रिपीट नहीं हो रहे हैं तो भाई आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपरों से एग्जाम के लेवल का, साथ ही में आपको क्वेश्चंस का पैटर्न का पता लगता है कि किस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं और अपने को किस लेवल पे अपनी तैयारी को लेके जाना है। वो चीजें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ही बताएंगे। इसलिए अपने जो 10 मॉक टेस्ट होंगे उन 10 मॉक टेस्टों में पहले 5 मॉक टेस्ट होंगे अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के। तो भाई ये तो होगा अपने मॉक टेस्टों की बात। अब देखिए अपने को लगाने किस तरीके से है। एक तो मैंने जैसा आपको बताया कि भाई आज 1 तारीख है तो आपको एक तो कल मॉक लगाना है, मतलब कि 2 तारीख को एक मॉक लगाना है और उसके बाद में उसी दिन आपको एनालिसिस करना है उसका। अब देखिए एनालिसिस किस तरीके से करना है इसके बारे में मैं बताने वाला हूं, पर उससे पहले एक
बार मैं अपने को बता देता हूँ कि अपना शेड्यूल किस तरीके से होगा। एक अपना मॉक टेस्ट होगा 2 तारीख को, फिर एक होगा अपना 4 को, फिर एक होगा अपना 6 को। इस तरीके से एक दिन छोड़ के एक दिन अपने मॉक लगाने अपने को 10 मॉक टेस्ट ऐसे हो जाएंगे अपने। अब देखिए जो आप मॉक लगाओगे उसी दिन आपको उस मॉक का भी आंसर की भी मिल जाएगी, आपको रिजल्ट चेक करना है आपका, और रिजल्ट चेक करने के बाद में जो भी आपका स्कोर आए वो स्कोर आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में डालना है। वहां से क्या होगा, देखिए वहां से अभी देखिए अब मैं मान के चलता हूं कि आपका 70 स्कोर हुआ है, आपके 150 में से 70 मार्क्स आए हैं भाई। उन 70 मार्क्स में से जो भी आपके मार्क्स आ रहे हैं भाई हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, भाई मेरे सीडीपी में जैसे मान के चलो 16 आ रहे हैं, हिंदी में आपके 20 आ रहे हैं, आपके संस्कृत में 18 आ रहे होंगे। इस तरीके से जो भी आपके अलग अलग यहाँ पे स्कोर हुआ होगा सभी सब्जेक्टों में, वो आपको अपनी ओएमआर शीट के ऊपर लिखना है और हर सब्जेक्ट के कॉलम के ऊपर कि भाई इस सब्जेक्ट में मेरे इतने मार्क्स आए हैं। और फिर आपको ये भी बताना है कि भाई मेरे इन चीजों से इन टॉपिक से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। वहां से क्या होगा, वहां से देखिए एक तो अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी भाई लगभग अभी बहुत सारे मेंबर जुड़े हैं। चैनल की बात करूं तो भाई लगभग 10,000 के आसपास मेंबर है, एक में 8,000 मेंबर है। और अगर ग्रुप्स की बात करता हूं तो भाई वहां पे भी लगभग भाई 2,000 के आसपास मेंबर है 2 ग्रुप में। तो अगर आप लोग वहां पे अपने स्कोर डालते हो तो भाई हर स्टूडेंट एक दूसरे के साथ में अपनी स्ट्रेटेजी शेयर करेगा और आपको बताएगा कि आपके जो कमियां रह रही है आप उनको कैसे ठीक कर सकते हो। साथ ही में मैं भी आप लोगों के ओएमआर शीट के मार्क्स वगैरह देखूंगा, आपकी ये भी देखूंगा कि कहां से मार्क्स कट रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग भाई मैं भी जितना मेरे से हो पाएगा मैं स्ट्रेटेजी बना के आप लोगों को बताऊंगा ताकि आप लोग अपने स्कोर को इंप्रूव कर सको। तो भाई इससे आपकी स्ट्रेटेजी में बहुत फायदा होने वाला है। अब देखिए आप किस तरीके से अपना जो स्कोर कार्ड होगा उसको टेलीग्राम चैनल में डालोगे, एक बार वो भी दिखा देता हूं मैं आप लोगों को। तो देखिए ये मेरे टाइम पे जैसे मैंने आप लोगों को हर वीडियो में पहले भी बताया कि भाई मैंने ज्यादा टाइम पे नहीं दिया था रीट की तैयारी को, क्योंकि अभी पहले किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहा था। तो मैंने लगभग भाई 20 दिन के आसपास का टाइम दिया था और उनमें मैंने ज्यादा मॉक नहीं लगाए थे, 4-5 ही मॉक लगाए थे। लेकिन उन 4-5 मॉकों में भाई मैंने बहुत अच्छे से मॉक लगाए थे और उनका अच्छे से एनालिसिस भी किया था। अब देखिए मैं आपको एक मॉक दिखाता हूँ। अब देखिए जैसे कि मैंने एक यहाँ पे मॉक लगा रखा है, ये मेरा मॉक है एक, और इसमें मेरा भाई स्कोर भी 90 हुआ था इस टाइम पे। तो देखिए मैंने यहाँ पे हर सब्जेक्ट के ऊपर जो मेरे मार्क्स आए वो मार्क्स लिखे हैं। जैसे कि भाई इस टाइम पे मैंने बताया कि भाई 20 दिन में मैंने यह तैयारी की थी, तो उस टाइम पे मैंने सीडीपी स्टार्टिंग में ज्यादा नहीं पढ़ी थी, लेकिन लास्ट टाइम एग्जाम तक तो मैंने अच्छी खासी पढ़ ली थी। तो यहाँ पे देखिए मेरा सीडीपी में ओनली 11 स्कोर हुआ था। उसके बाद में भाई यहाँ पे मैथ है उसमें 19 हुआ था, फिर आगे अपना ईवीएस उसमें लगभग 14 हुआ था। इसी तरीके से मेरे सभी सब्जेक्टों में मैंने यहाँ पे स्कोर लिख रखा है। तो भाई इसी तरीके से आपको भी ओएमआर शीट पे अपना स्कोर लिखना है। जो भी आपका सब्जेक्ट का सेक्शन हो उस सेक्शन के ऊपर आपको स्कोर लिखना है और उस स्कोर के अकॉर्डिंग आपको उसकी फोटो लेके और अपना टेलीग्राम ग्रुप में डालना है। वहां से आपको बाकी स्टूडेंट भी अपनी स्ट्रेटेजी बताएंगे और साथ में आपको ये भी बताना है कि मेरे इन टॉपिक से यहाँ पे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। तो वहां पे बाकी स्टूडेंट भी आपको बताएंगे और मैं भी आपको बताऊंगा कि आपको किस तरीके से आगे तैयारी करनी चाहिए। तो भाई ये आपकी रणनीति होने वाली है। और सबसे पहले 5 मॉक टेस्ट होंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के। तो भाई कुल मिला के अभी अपने को लगभग 10 से 11 तारीख तक में अपने को प्रीवियस ईयर के पूरे क्वेश्चन पेपर पढ़ देने हैं और उनका पहले मॉक लगाना है। मॉक लगाने के बाद उनका एनालिसिस करना है और फिर अपने को उनको साथ में पढ़ना भी है। तो इस तरीके से अपना आगे का शेड्यूल होगा। अब देखिए मैं बात करता हूं कि आपको यहाँ पे मॉक टेस्टों का एनालिसिस किस तरीके से करना है, क्योंकि देखिए यार जितना आपको इंपॉर्टेंट है भाई आप मॉक लगा रहे हो उतना ही इंपॉर्टेंट है भाई मॉक का एनालिसिस करना। अगर आप लोग मॉक लगा रहे हो और उसका एनालिसिस नहीं कर रहे हो तो भाई फिर आपका मॉक लगाए हो आप किसी काम का नहीं रहा। आपको मॉक का एनालिसिस जरूर करना है। अब देखिए एनालिसिस करने के कौन से तरीके जो आपको आजमाने चाहिए और आपकी मॉक की जो स्ट्रेटेजी है उसको बेहतर कर सकते हैं वो एनालिसिस करना। तो देखिए मॉक टेस्ट में आपको एनालिसिस सबसे ज्यादा करना है और मॉक लगाने से पहले देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी कि जब भी आप मॉक लगाओ उससे पहले 10 से 15 मिनट आपको अपने मन को शांत करना है। चाहो तो आप भाई अपना कुछ मेडिटेशन वगैरह कर सकते हो या जो भी करो, या फिर आप एकदम सो के उठो जब भी उस टाइम पे आप लगाओ। क्योंकि देखिए जब भी आप सो के उठते हो उस टाइम पे आपके माइंड में ज्यादा चीजें नहीं चल रही होती है, आपके जो भी पहले पूरे दिन की चीजें वो आप भूल कर और आप एक नई एनर्जी के साथ में उठते हो। तो जब भी आप सो के उठो तो भाई मेरा ये मानना है कि आप मॉर्निंग में उठते ही मॉक लगाओ, वो आपके लिए ज्यादा बेस्ट होगा। और अगर आप लोग मॉर्निंग में उठ के नहीं लगा रहे हो तो मॉक लगाने से पहले 10 से 15 मिनट में अपने मन को थोड़ा शांत करो और ताकि आप पूरा अपना ध्यान मॉक टेस्ट में लगा पाओ। इसलिए भाई सबसे पहला तो आपकी यही रणनीति होगी यहाँ से। उसके बाद में अगर मैं सेकंड आपकी टिप्स की बात करता हूँ तो देखिए मॉक लगाने की शुरुआत अपने को पीवाईक्यू से करनी है, क्योंकि पीवाईक्यू भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वो आपके एग्जाम में आपके देखिए आप खुद देखोगे इस चीज को कि भाई उनसे आपको बहुत प्रॉफिट मिलने वाला है, बहुत हेल्प मिलने वाली है वहां से। उसके बाद में देखिए मॉक लगाने के दौरान आपको सब्जेक्ट का टाइम फिक्स करना है। देखिए आप जब भी आप मॉक लगा रहे हो तो भाई आपके यहाँ पे 150 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आपको हर एक सब्जेक्ट का यहाँ पे फिक्स कर देना टाइम कि भाई मेरे को सीडीपी में 30 मिनट देनी है, हिंदी में मेरे को 20 मिनट देनी है। इस तरीके से आप फिक्स कर दो। अब जैसे भाई मेरी मैथ स्ट्रॉन्ग है तो मैं मैथ में बहुत कम टाइम देता हूँ, और अगर आप लोगों की मैथ वीक है तो आप लोग मैथ में ज्यादा टाइम दे दो, बाकी सब्जेक्टों में टाइम कम कर दो। तो भाई ये आपकी सहूलियत के अकॉर्डिंग आप टाइम फिक्स करके रखो कि भाई मेरे को ये सब्जेक्ट टफ लगता है तो इसमें थोड़ा ज्यादा लग जाएगा, लेकिन आपका जो सब्जेक्ट अच्छा है उसमें आप टाइम कम करने की सोचो। इस तरीके से अगर आप लोग पहले से टाइम फिक्स करके अपनी मॉक लगाते हो तो वहां पे आप टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर पाओगे। तो भाई सेकंड टिप आपके लिए ये हो गई। इसके बाद में देखिए भाई मॉक लगाने के बाद फिर अपन आते हैं एनालिसिस पे। अब देखिए एनालिसिस किस तरीके से करना है। देखिए आपका जब भी मॉक पूरा हो जाए उसमें पहले आप स्कोर देखो कि मेरा इतना स्कोर हुआ है, और देखिए स्कोर जो भी हो आपको अभी कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करना अपना। अभी आपके पास में काफी टाइम बचा हुआ है, आप इजीली
इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लोगे। अब देखिए मॉक एनालिसिस करते टाइम पे आपको सेक्शनल पहले एक एक सेक्शन के हिसाब से आपको मॉक एनालिसिस करना है। सबसे पहले आप सीडीपी के 30 क्वेश्चन उठाओ और उन सीडीपी के 30 क्वेश्चन में आप ये देखो कि आपके किन किन टॉपिक से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, और उन टॉपिक्स को आप जब भी आप नेक्स्ट मॉक लगाओ, भाई नेक्स्ट मॉक लगाने से पहले देखिए मैंने बीच में जो एक दिन का गैप रखा है इसीलिए रखा है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक आपका पहला मॉक होगा कल, तो कल के बाद में आपका 3 तारीख को कोई मॉक नहीं है, उसके बीच 3 तारीख को आपको जो आपके पहले मॉक में गलत हुए क्वेश्चन या वगैरह उन टॉपिक्स को आपको 3 तारीख को वापस रिवाइज करना है उनको। तो इस तरीके से आपको जो आपका मॉक में क्वेश्चन हुआ गलत हुआ है उस क्वेश्चन को देखो भाई किस टॉपिक से क्वेश्चन है, और वो आपको टॉपिक वापस से पढ़ लेना अगले दिन में, और फिर उसके बाद में आपको नेक्स्ट मॉक की तरफ जाना है। तो इस तरीके से आपको सेक्शन वाइज देखना है कि भाई सीडीपी के सेक्शन में मेरे ये क्वेश्चन गलत हो रहे हैं और ये इस टॉपिक से है तो मेरे ये गलत हो रहे हैं, इनको मेरे को वापस से रिवाइज करना है। तो भाई ये आपका यहाँ पे सेक्शन वाइज मॉक का एनालिसिस करना होगा। फिर आप देखिए जैसे आप मान के चलो आज आपने 2 तारीख को एक मॉक लगाया, फिर आपने 4 को एक मॉक लगाया, तो भाई इन दोनों के बीच इन दोनों मॉकों में आप ये एनालिसिस करना कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जिनसे मेरे दोनों पेपरों में क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि भाई अगर आपका मान के चलो कि 2 तारीख वाले मॉक में भी आपको कोई भी एक टॉपिक मान लो अधिगम से कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है और आपके 4 तारीख वाले मॉक में भी गलत हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि भाई वो टॉपिक आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है, आपको फिर से उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है। तो इस तरीके से आपको एनालिसिस करके और आपके मॉक लगाने हैं, और देखना आप खुद ये चीज रियलाइज करोगे कुछ ही दिनों में कि भाई आपका स्कोर इंप्रूव हो रहा है और आपकी तैयारी, आपके खुद के अंदर भी कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ यार मैंने अभी काफी कुछ पढ़ लिया है। तो भाई इस तरीके से आपको मॉक एनालिसिस करना है। अब देखिए मैंने टॉपिक का बता दिया है कि भाई नेक्स्ट जब भी आप नेक्स्ट मॉक टेस्ट लगाओगे उससे पहले आपको पहले वाले टॉपिक को कंप्लीट करना है जिनसे पहले आपके क्वेश्चन गलत हुए हैं। तो इस तरीके से आप एनालिसिस करोगे, और इसके अलावा भाई आप ये चीज भी देखोगे कि आप किस सब्जेक्ट में कितना टाइम दे रहे हो, और उनमें ये टॉपिक देखो। अब जैसे मैं मान के चलता हूँ कि लेवल 1 वाले स्टूडेंट होंगे तो वो भाई मैथ के यहाँ पे उनके क्वेश्चन आएंगे। मैथ में आप ये देखना कि भाई किस चैप्टर से आपके किस चैप्टर में आप ज्यादा टाइम दे रहे हो, ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो, भाई उस चैप्टर की आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। इस तरीके से अगर आप लोग मॉक लगाते हो तो आपका 100% स्कोर इंप्रूव होगा। तो भाई अगर आप लोग मेरे साथ इस मुहिम में जुड़ना चाहते हो तो आप अपने टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हो, वहां से अपन डेली मॉक टेस्ट लगाएंगे और डेली प्रैक्टिस करेंगे। और देखिए आपका जो भी स्कोर हो, तो भाई देखिए जैसे मेरी तरह मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी था, आपको मैं दिखाना भी चाहूंगा भाई मेरी टाइम का स्कोर। भाई जब भी मैंने ये 4-5 मॉक लगाए थे तो भाई एक स्टार्टिंग के पेज में आपको एक ऐसी ओमर शीट ले लेनी है, या तो मैं इसी की फोटो खींच कर डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, वहां से आप उसका प्रिंट निकला लेना, लगभग 10 प्रिंट निकलवा लेना, 10 काफी हो जाते हैं, तो 10 मॉक टेस्ट हो जाएंगे। इस तरीके से आपको यहाँ पे देखिए मेरा जो पहले मॉक टेस्ट का स्कोर हुआ था मैंने वो भी यहाँ पे ऊपर लिखा था, फिर सेकंड का भी लिखा है, थर्ड का भी लिखा है, फोर्थ का भी लिखा है। इसी तरीके से आपको भी अपने हर मॉक टेस्ट के स्कोर को वहां पे लिखना है, ताकि आपको खुद को पता लग पाए कि मेरी तैयारी अच्छे हो पा रही है नहीं हो रही, मेरा स्कोर इंप्रूव हो रहा है नहीं हो रहा। ये चीज आपको तभी पता लगेंगे जब आप मॉक अच्छे से एनालिसिस करते रहोगे और आप वहां पे लिखते रहोगे कि हाँ इस मॉक टेस्ट में इतना स्कोर हुआ था। तो भाई ये आपकी रणनीति होनी चाहिए इस तरीके से। और बाकी अभी कॉन्फिडेंस रख के, आपके पास में भी काफी टाइम बचा हुआ है, आप इजीली इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लोगे। ये एग्जाम ओनली क्वालिफाइंग एग्जाम है, इसमें आपका कंपटीशन खुद के साथ में है, किसी और के साथ में नहीं है। बाकी थर्ड ग्रेड के टाइम पे फिर आपका कंपटीशन बहुत सारे हजारों लाखों लोगों के साथ में होगा, तो वहां पे आपको और भी अच्छी मेहनत करनी होगी। लेकिन ये केवल एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, तो इसमें आप बिल्कुल इजीली क्वालिफाई कर सकते हो। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और बाकी अगर आप लोगों के कोई भी सवाल हो, आप मेरे को कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर जरूर बता देना। और आप लोगों के अगर कोई ज्यादा ही कोई भाई सीरियस सवाल हो जिनको आपको लगता हो कि भाई मेरे को कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई नहीं मिल पाएगा, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। और बाकी इसके अलावा आप लोग अपने टेलीग्राम चैनल पे जरूर जुड़ जाना, वहां पे अपन अभी कंटिन्यू मॉक टेस्ट लगाने डेली के, और वो आपके लिए फ्री मॉक टेस्ट होंगे, जिसमें आपको पहले 5 मॉक टेस्ट होंगे वो प्रीवियस ईयर के पेपर के आधार पर होंगे, और बाकी के 5 मॉक टेस्ट होंगे वो आपको किसी कोचिंग के प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो आप लोग भी अभी अपने इस मुहिम में जुड़ो और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करो, ताकि और भी अपने साथ में जुड़ सके, और मेरे को भी थोड़ा मोटिवेशन मिले कि हाँ यार अपने साथ में काफी सारे स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, तो मैं भी और भी अच्छे से काम कर सकूं। चलिए फिर अभी आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।